चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। निर्गुणत्वात् न चित धर्मा, इस सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था पीछे के पाठ को पढ़ने के उपरांत। वो प्रश्न यह था कि पुरुष चेतन धर्म वाला है, प्रकाश धर्म वाला है, दीप के समान। जैसे दीपक, वहां दीप्र लिखा है, उसको सुधार के दीप लिख देंगे। तो वो दीप के समान, तो दीपक धर्मी हो जाता है, उसका प्रकाश धर्म हो जाता है। जैसे दीपक गुणी है और उसका प्रकाश गुण है, वैसे ही आत्मा धर्मी है, गुणी है, और चेतन उसका धर्म है, गुण है। तो वो गुण से विमोक्ष कैसे होगा, अलग कैसे होगा? क्योंकि वो तो अलग होता नहीं है, चेतनता सर्वदा रहती है। तो यहाँ यदि वो गुण वाला हो गया तो समस्या होगी, क्योंकि उसको निर्गुण कहा गया है पीछे। तो वो प्रसंग से संबंधित ये सूत्र है। तो इसी सूत्र पर हम कल विचार कर रहे थे, आज भी अभी कर रहे हैं हम। ये पीछे का महत्वपूर्ण सूत्र था जिस पर विचार चल रहा है। यदि आपको इस पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य नमस्ते। बोलिए। आत्मा चेतन धर्म में धर्म को मुख्य कहा गया इधर। यद्यपि आत्मा एकदेशी है, इस धर्म को किसी कारण से भी अलग किया नहीं जा पाएगा। तो इसमें लिखा है, सूत्र में लिखा है नौ चित्त धर्म वाला। इसमें चेतन स्वरूप और चेतन धर्म में अंतर क्या है? जो भी धर्म होता है वो धर्मी से अलग होता है। किसके मत में? सांख्य दर्शन, योग दर्शन में द्रव्य और उसका गुण को अभेद माना जाता है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में भेद बता करके समझाया जाता है। तो यहाँ पर अभेद माना गया है। आत्मा का अपना स्वाभाविक स्वरूप चेतनता है, न कि नैमित्तिक चेतनता है। धर्म वाला कहेंगे, धर्म गुण वाला कहेंगे, चेतन गुण वाला कहेंगे, तो कहीं दीपक के प्रकाश के समान प्रकाश अलग, दीपक अलग, ऐसा ना समझ लें। इसलिए यहाँ पर कहा वो धर्म वाला नहीं है, वो धर्म स्वरूप है। जो बाला होता है पहले नहीं रहता है, बाद में आता है।
जो उस स्वरूप वाला होता है वो पहले से स्थित रहता है, वो आता नहीं है। जैसे पानी का अपना स्वभाव शीतलता है, वो शीतलता पानी के पास आया नहीं है, किंतु कभी कभी पानी गर्म भी हो जाता है। आप जब उसको पानी को आग के पास बैठा देते हैं तो गर्म हो जाता है। तो अब मैं पूछूंगा पानी ठंडा है कि गर्म, आप क्या बोलेंगे? गर्म बोलेंगे। तो वो जो गर्म उष्णता जो धर्म आया वो नैमित्तिक कारण से आया, निमित्त से आया, किसी विशेष कारणों से वहां पर आया है, न कि पानी का स्वभाव गर्म है। जैसे वो निमित्त कारण से गर्म उष्णता पानी में प्रवेश किया, वैसे ही जीवात्मा में किसी निमित्त से चेतनता नहीं आती है, वो स्वभाव से चेतन है। इसलिए जो स्वभाव से चेतन होता है उसको बोलते हैं ये स्वरूप ही इसका ऐसा है। ये चेतन धर्म वाला नहीं है। धर्म वाला बोल देंगे तो किसी निमित्त से आएगा, स्वभाव वाला बोलेंगे तो उसका अपना वो गुण है माना जाएगा। तो आत्मा में चेतनता होता है, स्वाभाविक धर्म है। तब जब विषय का साथ वो जुड़ता है आत्मा, तो उस समय स्वाभाविक धर्म दब के रहता है क्या? देखिए, चेतन का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ सर्वज्ञ नहीं। ज्ञान जीवात्मा को इतना है कि मैं चेतन हूं। ध्यान रखिए, जीवात्मा को स्वभावतः इतना ज्ञान है कि मैं चेतन हूं, बस। और बाकी जितना ज्ञान आता है इंद्रिय विषय और वेद आदि के आधार से, इंद्रियों के माध्यम से, विषयों के माध्यम से ज्ञान आता है। बाकी अब यदि इंद्रिय विषय गलत माध्यम से ज्ञान आया तो वो अबोध जैसा रहेगा, उसका स्वभाव बोध होते हुए भी, क्योंकि उसको इतना ही ज्ञान है अहंकार साधन को प्राप्त करने के उपरांत उसको ये ज्ञान हुआ कि मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं, इनसे अलग हूं। इतना उसको क्या बोलेंगे, सामान्य ज्ञान हो गया। इतना ही उसको ज्ञान रहता है हर एक जीवात्मा को पैदाइश। उसके बाद वो वातावरण पढ़ लिख के इंद्रियों के माध्यम से नैमित्तिक ज्ञान से वो बड़ा योगी आदि बनता है। तो जब इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हुआ, शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान हुआ, उसको नैमित्तिक ज्ञान, वो कैसा ज्ञान था? यदि उसको ठीक ज्ञान मिल गया, उल्टा पुल्टा ज्ञान नहीं मिला ईश्वर का, जीवात्मा का, प्रकृति का, तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। यदि वातावरण उसको ठीक नहीं मिला, गुरुजी ठीक नहीं मिले, शास्त्र ठीक नहीं मिला, तो वो विपरीत ज्ञान में रह जाएगा। क्योंकि नैमित्तिक ज्ञान हमको इंद्रियों के माध्यम से, वातावरण से, गुरुजी के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त करके आगे बढ़ना होता है। और जो पिछले जन्म में तप किए रहते हैं वो सामान्य दिशा निर्देश प्राप्त करके भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। माने बिना गुरुजी को देखे ऑनलाइन में पढ़ के भी वो विद्वान बन जाएंगे, अभी जैसे आप लोग। और जिनका पिछले जन्म का तप नहीं है वो गुरुकुल में आके भी नहीं कर पाएंगे, हमारे सानिध्य में रह के भी बड़े नहीं बन पाएंगे। उनको इस जन्म में प्रचंड पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होगी। आपको सामान्य बोल देने से आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका पिछले जन्म का था, अब इस जन्म में आप श्रद्धा से उसको संग्रह कर रहे हैं, इसलिए। तो ये मेरा वास्तविक ज्ञान क्या है, नैमित्तिक ज्ञान पर मैं आगे बढ़ता हूं, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
आचार्य जी। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते। तो अगर गुरु जी कोई पूछे कि आत्मा में परिवर्तन होता है, हम तो अभी पढ़ के सीखे हैं कि आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है, घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, लेकिन ज्ञान के हिसाब से अगर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि उसमें परिवर्तन हो रहा है। अगर कोई पूछेगा तो ज्ञान के हिसाब से वो लंबा चौड़ा नहीं हो रहा है, मोटा नहीं हो रहा है, या नहीं गल रहा है, या सूख रहा है, लेकिन ज्ञान के हिसाब से तो आत्मा का परिवर्तन हो रहा है। तो आत्मा परिवर्तनशील अगर कोई बोलेगा तो उसको कैसे समझाएंगे? अच्छा, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्ञान ठहरता है मन में, और मन बुद्धि आत्मा के बिल्कुल सट के रहते हैं, सामने वाले हैं, और आत्मा चेतन है, उसको दृष्टा कहा जाता है। तो उसकी आंख, मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूं, उसकी आंख नहीं है आत्मा की। तो आत्मा के बिल्कुल निकट रहने वाले ये पदार्थ हैं, मन बुद्धि बिल्कुल सट के रहते हैं। तो आत्मा चेतन है, वो दृष्टा है, वो देखते रहता है बुद्धि और मन में क्या है, उस अनुसार वो कर्म करता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, उसके अनुसार वो कर्म करता है। जब उसको बोध हो जाता है ये अलग है, तब और उनके अनुसार वो कर्म नहीं करता है। तो मन में यदि वेद ज्ञान आ गया तो वेद ज्ञान को देख देख करके वो अपना स्वभाव को जान लिया। जानते ही और मन और बुद्धि और इंद्रियों की उसको आवश्यकता नहीं है, वो ईश्वर साक्षात्कार कर ले। तो वो मन को देखने वाला है सर्वदा। मन में यदि बुराइयां मिथ्या ज्ञान भर देंगे तो मिथ्या ज्ञान से युक्त कर्मों में वो दिशा निर्देश देगा, इंद्रियों को बोलेगा वो करो ये करो। वो मन को देख के काम करता है। तो गुरुजी समझ गया गुरुजी, वो जो पहले बताए थे जो कार्य पदार्थ होता है वो आत्मा तक नहीं पहुंचता है, उसी तरह वो जो ज्ञान होता है वो भी नहीं पहुंचता है, किसी जगह ठहर जाता है, लेकिन आत्मा उसको देखता रहता है, यही बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। धन्यवाद जी। ओम आचार्य जी। हाँ जी। जैसा आत्मा का चेतन इसका स्वरूप में है चेतनता, ऐसा कोई जड़ पदार्थ का कोई उदाहरण है जिसमें स्वभाव से उसका धर्मी वेदना ऐसा? जड़ पदार्थ का अपना धर्म है अज्ञानता, उसको कभी भी बोध नहीं होगा। कुछ भी कर दो, पत्थर के पास आप 1000 बार सिर पटको, सिर फोड़ो, वो अपना स्वभाव बदलेगा नहीं, वो दर्शन देगा नहीं, वो ये नहीं बोलेगा कि क्यों तुम सिर फोड़ रहे हो, क्योंकि उसको बोध नहीं है, उसमें चेतनता नहीं है। वो अपना स्वभाव छोड़ेगा नहीं पत्थर। ना तो कई बार मंदिरों के पास जाकर के वो जड़ पत्थर आदि के पास लोग जीभ काट देते हैं, तो भी वो बेचारा पत्थर मना नहीं करता, जीवन भर बोल नहीं पाएगा, रस नहीं ले पाएगा। बोलता है क्या? नहीं बोलता है। किंतु हमारे पास कोई जीभ काटे तो हम सहेंगे, हम बोलेंगे भाई नमस्ते, आप ऐसा मत करिए। तो हमारा स्वभाव हम छोड़ते नहीं, वो पत्थर अपना स्वभाव छोड़ता नहीं। तो इसलिए बेचारे के अब कितना धोखा चोट खाने के बाद हम लोग ऊपर उठेंगे पता नहीं। सोमनाथ मंदिर लूट लिया गया, पूरी मंदिर लूट लिया गया, तो भी हम, यदि उसमें चेतनता होती, वो शत्रु को प्रहार करके वहीं पटक करके भक्तों की रक्षा कर देते। तो वो अपना स्वभाव छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखिए। हमको अपना स्वभाव छोड़ना नहीं चाहिए, किंतु हम छोड़ रहे हैं। पत्थर बेचारा अपना स्वभाव छोड़ा नहीं। कुछ भी हो जाए, भारत गर्त में चले जाए, तो भी मूर्ति पत्थर ये नहीं मना किए शत्रु आए हैं उनको रक्षा नहीं किए, क्योंकि उनका स्वभाव नहीं है रक्षा करना। और हम अपना स्वभाव छोड़ रहे हैं, हम जड़ बनते जा रहे हैं, वो बेचारे जड़ता को छोड़ नहीं रहे। हम जड़ क्यों बन रहे हैं? हम जड़ क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम हमारे स्वभाव को छोड़ रहे हैं, अविद्या के कारण। हाँ, ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ेगा। आप और हम तप करना नहीं चाहते हैं। कौन सीधा बैठेगा, कौन दर्शन जैसे गुरु तत्व को समझने के लिए प्रयत्न करेगा, कौन लिखेगा। छोड़िए ना, जीवन मिला है मनोरंजन के लिए, ऐसा आराम करिए, ऐसा बोलते हैं हम लोग। किंतु हम सीखते नहीं है। जड़ पदार्थ अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे, हम अपना स्वभाव छोड़ रहे हैं। विचित्र स्थिति है। तो हम अपना स्वभाव ना छोड़ें। और ज्ञान कभी भी किसी को ऐसे ही नहीं आ जाएगा, नैमित्तिक उपाय से आता है। नैमित्तिक उपाय तप है, श्रद्धा है, तत्परता है, निष्ठा है, अध्यवसाय है, निरंतरता है, प्रचंड पुरुषार्थ है। इससे ज्ञान बढ़ता है। और ज्ञान बढ़ेगा, मन में आएगा, जैसे ज्ञान ठहरेगा, आत्मा उस ज्ञान को देख करके अपना स्वरूप को जैसे ही जानेगा, वैसे ही प्रकृति लय कर देगा मन को, बुद्धि को। उनको बोल देगा, हाथ जोड़ देगा, भाई देखो तुम्हारे से बहुत सहायता मैंने लिया, अब तुम जहां से बन के आए वहां वापस चले जाओ। अब मुझे मुक्ति चाहिए, अब मैं इनसे पृथक रहना चाहता हूं। अब वो मुक्त हो गया बस। तो ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए सूत्र का अर्थ। निर्गुणत्वात् न चित धर्मा। निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने से आत्मा, न चित धर्मा, चेतनता आत्मा का धर्म नहीं है, गुण नहीं है। तो क्या है चेतनता? उनका स्वरूप है। हाँ, उत्तर देना आना चाहिए सरलता सहजता से। देखिए जो नए नए पढ़ रहे हैं, योग दर्शन नहीं पढ़े हैं, वो जल्दी उत्तर दे रहे हैं। ठीक, आप लोग जल्दी उत्तर नहीं दे रहे हैं। पुरुषो निर्गुणत्वात्, पुरुष निर्गुण होने से, खलु चेतन धर्मा, चेतन धर्मेण धर्मी नास्ति। चेतन धर्म, और वो स्वयं धर्मी नहीं है, और उसका अलग से चेतन कोई धर्म नहीं है। किंतु केवल प्रकाशात्मक, किंतु आत्मा केवल प्रकाशात्मक है, ज्ञानात्मक है, ज्ञान स्वरूप अस्ति, ज्ञान स्वरूप है। ये सूत्र का अर्थ था। अब आगे बढ़े। क्या बोल रहे हैं? नचित धर्म जो है इसका, न चित धर्म, चित माने चेतन, धर्म वाला आत्मा नहीं है। निर्गुण होने से, वो गुण से रहित है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से रहित है, ऐसा भी अर्थ करते हैं। और ऐसा अर्थ करेंगे तो वो गुण वाला, गुण गुणी धर्म वाला नहीं है, वो स्वभावतः निर्गुण है। अर्थात गुण बोलते ही गुणी मानना पड़ेगा एक, फिर एक दो पदार्थ हो जाएंगे, गुण अलग गुणी अलग। ऐसा गुण वाला नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव वो होने से, इसलिए वो चेतन धर्म वाला नहीं होने से वो निर्गुण है। चेतन गुण वाला नहीं होने से वो निर्गुण है। और ये एक अर्थ हो गया। या सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित नहीं होने से वो निर्गुण, ऐसा भी अर्थ होगा। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जड़ पदार्थों के गुण हैं, आत्मा के नहीं हैं, इसलिए भी वो निर्गुण है। रूप रस शब्द स्पर्श गंध आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है, ऐसा भी अर्थ होगा। ठीक है, आगे देखिए। निर्गुणत्वे हेतु हो, आत्मा के निर्गुणत्व में दूसरा हेतु देते हैं। दूसरा हेतु क्या है देखिए। आत्मा निर्गुण है, इसमें अन्य हेतु। श्रुत्या सिद्धस्य
नापलापः तत्प्रत्यक्ष बाधात्। ये सूत्र है, बड़ा सूत्र है किंतु सरल है। पिछला सूत्र आपने समझ लिए, पिछले सूत्र को, अब इसको समझने में असुविधा नहीं है। श्रुति, श्रुत्या, वो विभक्ति में परिवर्तन होने से श्रुति को विभक्ति में श्रुत्या बोलते हैं। जैसे मति को मत्या बोलते हैं, तृतीया विभक्ति, वैसे श्रुत्या। वेद उपनिषदों के द्वारा सिद्ध से, सिद्ध होने से, वेद उपनिषद के द्वारा सिद्ध होने से जीवात्मा निर्गुण है, ये वेद आदि शास्त्रों में सिद्ध है, ये बात कथन है, ये बात वहां पर बताई गई है। न अपलापः, इसलिए आप अपलाप माने खंडन नहीं कर सकते। जीवात्मा को निर्गुण नहीं है ये सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वेद शास्त्रों में जीवात्मा को निर्गुण कहा गया है। इसलिए आप अपलाप नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध में नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो प्रमाण देना पड़ेगा, इसलिए आप खंडन नहीं कर सकते। और एक बात, प्रत्यक्ष बाधा, योगी लोग जब संप्रज्ञात समाधि लगाते हैं, संप्रज्ञात समाधि की अंतिम स्टेज में पहुंचते हैं, तब देखते हैं कि मैं निर्गुण हूं, मैं चेतन हूं, मैं चेतन स्वभाव वाला हूं, मेरे में जड़ता नहीं है, उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि जीवात्मा निर्गुण है। योगियों के प्रत्यक्ष के द्वारा जीवात्मा निर्गुण है सिद्ध होता है, और शास्त्रों के वचनों के द्वारा जीवात्मा निर्गुण है ये सिद्ध होता है। इसलिए आप खंडन नहीं कर सकते। सूत्र का अर्थ समझ गए होंगे, सरल है ना? कौन बोलेंगे आप में से सरल है तो? जैसे गुरुजी मैं बोल रहा हूँ, प्रचेष्टा कर रहा हूँ। जैसे शास्त्र में लिखा हुआ है, श्रुति में या वेद में लिखा हुआ है, तो वेद में निर्गुण लिखा हुआ है, उसको अगर आप सगुण बोलेंगे तो आपको उसका प्रमाण देना पड़ेगा। इसलिए हम वेद को नकार नहीं सकते, इसलिए आत्मा निर्गुण है, ये पहला है। दूसरा, इसलिए अपलाप नहीं करना चाहिए। दूसरा है, जो ऋषि मुनि होते हैं जो साक्षात्कार करते हैं, वो प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं आत्मा के साथ, तो उनके वचनों को भी हम नहीं टाल सकते। इसलिए हम आत्मा को निर्गुण ही बोलेंगे, सगुण नहीं बोलेंगे। अगर सगुण बोलेंगे तो हमें प्रमाण देना पड़ेगा। ठीक, बढ़िया, बोलने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं आप, ऐसे ही लगे रहेंगे बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। निर्गुणत्व हेतु, निर्गुणत्व हेतु, ये दूसरा हेतु है निर्गुणत्व में। चलिए अब लिख लीजिए। श्रुति से अर्थात वेद उपनिषद आदि आचार्य जी, श्रुति से अर्थात वेद उपनिषद आदि शब्द प्रमाणों से आत्मा का निर्गुणत्व सिद्ध होता है। इसी प्रकार योगियों के द्वारा समाधि के माध्यम से आत्मा का निर्गुणत्व
प्रत्यक्ष होने से आत्मा शरीर आदि तत्वों से भिन्न है तथा आत्मा का निर्गुणत्व का अपला अर्थात खंडन या निषेध नहीं किया जा सकता। अर्थात वेद उपनिषद आदि श्रुति शास्त्रों से सिद्ध होता है कि आत्मा असंग है, निर्गुण है, उसका अपना स्वभाव चेतन है और आत्मा में सत्व रज तम के गुण नहीं रहते। पूर्ण विराम। इसी प्रकार योगियों को समाधियों में आत्मा का निर्गुणत्व का बोध होता है। अतः आत्मा के निर्गुणत्व का कोई खंडन नहीं कर सकता। आगे भाष्य देखिए अब। श्रुत्या सिद्धस्य न अपलापः श्रुत्या खलु तस्य निर्गुणत्व सिद्धस्य अपलापो न भवति। जो लिखवा दिए वही पंक्तियां हैं यहाँ पर। श्रुति के द्वारा निश्चय ही उस आत्मा का निर्गुणत्व सिद्ध होता है, अपलापो न भवति। इसलिए उसका निषेध मत करिए। निषेध नहीं होता, खंडन नहीं होता। प्रमाण दे दिए। असंगो ही अयम पुरुषः बृहदारण्यकोपनिषद। और पीछे भी ये एक सूत्र आया था, पुरुष जो है असंग है, माने किसी के संग नहीं रहता, वो अकेला है। अर्थात उसका अपना स्वरूप है चेतनता, अर्थात वो गुणों से रहित है। आगे देखिए। तत्प्रत्यक्ष बाधा, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी खंडन हो जाता है, बाध हो जाता है।
कैसे? तत्र निर्गुणत्वस्य प्रत्यक्ष बाध दोष प्रसज्यते, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी बाध दोष होता है निर्गुणत्व का। अभी बताए थे, आपको यदि कुछ भी बोलना है, कहीं भी आपको प्रवचन देना है, आपको या मुझे या दूसरों को कुछ भी सिखाना है, तो आपको उन्हीं बातों को बोलने का अधिकार है। ऋषियों ने जो समाधि के द्वारा जिन सिद्धांतों को, बातों को उन्होंने पाया, लिखा, दिया, उनको आप पढ़ के बताइए, या आप समाधि लगा करके जो प्राप्त करते हैं उसको बताइए। और तीसरी बात आप मत बताया करिए, उससे भ्रम, संशय और अंधविश्वास बढ़ता है। तो हमारे पास वेद हैं, स्वयं ईश्वर की कृति, और दर्शन शास्त्र हैं, इतनी बातें हैं, उनको नहीं बता करके हम दूसरी तीसरी बातों को बोलते रहते हैं। या स्वयं समाधि लगाइए, आपको अगर बहुत बोलने की इच्छा है, आप समाधि लगाइए, और समाधि लगाते ही आपको बहुत ज्ञान विज्ञान प्राप्त होंगे, उनको आप बताइए, उससे बड़ी सेवा होगी। या ऋषियों की बातों को उधार में लीजिए, जब तक स्वयं की समाधि नहीं लगी, उनको बताइए, तो उससे दुनिया का, संसार का बहुत बड़ा उपकार होगा। अपनी बातें तब तक नहीं बतानी चाहिए जब तक मेरी समाधि नहीं लगी। तो यहां पर क्या कहा? प्रत्यक्ष प्रमाण से ऋषियों ने ये सिद्ध किया, स्वयं रिसर्च करके ये बताए कि आत्मा का अपना स्वभाव चेतनता है। आत्मा कोई भी भौतिक पदार्थ के गुणों से रहित है, वह भौतिक पदार्थों से बिल्कुल हट के अलग है। ये ऋषियों ने साक्षात्कार किया और हमको बताया। तो अब हमारा दायित्व बनता है कि हम दूसरों तक इन सब बातों को संप्रेषित करें, जिससे दूसरों का भी हित होगा। अतः स प्रकाश स्वरूप चेतनात्मा, इसलिए वह प्रकाश स्वरूप है, अर्थात वो ज्ञानात्मक है। प्रकाश स्वरूप का वो चेतन आत्मा ज्ञानात्मक है, ज्ञानमय है। शरीर आदि भ्यो भिन्न, वो शरीर आदि से भिन्न है, क्योंकि शरीर जड़ात्मक है और आत्मा चेतनात्मक है। इसलिए जड़ात्मक आत्मा नहीं हो सकता, वो चेतनात्मक होने से, ये बताना चाह रहे हैं यहां पर। तो इन सूत्रों को पढ़ने से बहुत सारी गुंथियां खुल रही हैं, आप लोगों की भी। अब एक बात यहां और एक बात बताएगी, तस्मादेव, इसलिए ही, इसलिए देखिए, सुषुप्त्याद्य साक्षित्वम, सुषुप्ति आदि का साक्षी बनने से आत्मा शरीर आदि से अलग है। अवस्थाएं 3-4 होती हैं, सुषुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और तुरीय अवस्थाएं थे, कैवल्य अवस्था। उसको हम अभी नहीं ले रहे हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं हमारे साथ, 3 अवस्थाएं घटती हैं। वो शरीर की ये भी एक अवस्था है, और प्रकार की भी अवस्था है शरीर की, युवावस्था, बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, ये भी अवस्था है, वृद्धावस्था, ये भी अवस्था है, ये शरीर की। किंतु शरीर के अंदर की अवस्था है ये सुषुप्ति और जागृत और स्वप्न, ये 3 अवस्थाएं। इन तीनों अवस्थाओं में हम ज्ञान से युक्त रहते हैं। ध्यान रखिए, जागृत अवस्था में तो ज्ञान से युक्त हैं। अब पेड़ पौधा मैं देख रहा हूं आंखों से, प्रकृति के मनोरम
दृश्य को मैं देख रहा हूं और ज्ञान हो रहा है। जागृत अवस्था में विभिन्न ज्ञान विज्ञान से युक्त रहता हूं। स्वप्न में भी जो जागृत अवस्था में जिन ज्ञानों को मैंने पाया उस स्वप्न में मैं देखता हूं, जब गाढ़ नींद में नहीं रहता हूं। और एक अवस्था होती है स्वप्न अवस्था, वो देखता हूं जागृत अवस्था। और एक अवस्था होती है गाढ़ नींद की अवस्था। तो स्वप्न अवस्था अलग है, गाढ़ नींद की अवस्था अलग है। उस समय मैं ना स्वप्न देख रहा होता हूं ना मैं जागृत स्थिति में रहता हूं। उस समय भी एक अदृश्य ज्ञान होता है, वो उस समय तो पता नहीं लगता, किंतु उठने के बाद मैं बोलता हूं आज बिल्कुल बढ़िया ढंग से सोया। अब उठने के बाद ऐसी इच्छा हो रही है कि समाधि लगाने के लिए बैठ जाऊं। आप कभी उठने के बाद ऐसी इच्छा करते हैं क्या? अब बिल्कुल ध्यान में मन लग रहा है, जल्दी स्नान कर लेता हूँ, व्यायाम कर लेता हूँ, यज्ञ में जाऊंगा, बैठूंगा, उपासना करूंगा, आज उपकार की बात करूंगा। ये सब बातें जब उठते ही ये बातें सब आती हैं, आज बढ़िया नींद आई, सात्विक नींद आई, बिल्कुल हल्का हल्का सा महसूस कर रहा हूं, मेरे शरीर में कोई भारीपन नहीं है, मुझे और सोने की इच्छा नहीं हो रही है। ये सारी बातें उठने के बाद होती है ना, आपकी उस दिन की नींद सात्विक थी। आप अभी आप अपने साथ तुलना करिए, आप कौन सी नींद में रहते हैं। तो ये मुझे बताइए, अब तक आप जितने बार भी पैदा होने के बाद बोध हुआ तब से लेकर अब तक उठने के बाद उठते ही आप सैया को कैसे छोड़ते हैं? जैसे ही 4 बजे नींद खुली तो चादर को फेंक करके बिल्कुल तत्परता के साथ उठ करके सीधे बैठ करके ये 5 मंत्रों से प्रातःकालीन मंत्रों को पाठ करके तत्काल शौच आदि के लिए जा करके व्यायाम करने की इच्छा, और जल्दी से जल्दी ध्यान कर लूंगा, वातावरण कलुषित हो जाएगा, सूर्य उदय होने के बाद गाड़ियों की आवाज आएगी, अब जल्दी से जल्दी बैठ जाता हूँ उपासना के लिए, प्रभु चिंतन का समय, इसी को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ऐसी भावना आज तक आप में आई है क्या? बताइए। नहीं नहीं है। आई जी आचार्य जी, नहीं आई आचार्य जी आती है, आई है आचार्य जी आई है, आचार्य जी आई आती है, है नहीं आचार्य आई जी, आ चुकी है, आ चुकी है। कभी हमारी तो कभी नहीं आई। आती है, हाँ, जो गड़बड़ है इसका मतलब। आती है आचार्य जी। सुनिए मैं क्या बोला, आप सोए हैं और चादर तत्काल फेंक दिए, आपको उठाना नहीं पड़ा, और चादर फेंक दिए तत्काल। नींद खुलते ही घड़ी को देखे 4 बज गया, चादर आपने फेंक दिया और तत्काल उठ गए। मानना पड़ेगा ईश्वर की कृपा से आज कितने बढ़िया नींद आई। अब मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, आंख बंद करते ही दोबारा नींद आती है, उठ के बैठने के बाद 4 बजे आती नहीं है आती। आचार्य जी, हम लोग बताते या कोई चिंता में सोए थे इसलिए नींद नहीं आती होगी, फिर वो दिन में वो समस्या आ गई, मुकाबला करना पड़ेगा। बोले उस दृष्टि से बोल रहे हैं या उपासना की दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ? आचार्य जी दृष्टि से, आप पास में दृष्टि से बोल रहे हैं। प्रार्थना की दृष्टि से आचार्य जी। तो ठीक है, आचार्य बढ़िया है। जी, आचार्य जी हमें तो अभी तक 60 से ज्यादा हो गया है, कभी भी ऐसा नहीं लगा। जब 4 बजे देखते हैं तो बोलते हैं और थोड़ा सो जाते हैं, ये सच बात है। हाँ आचार्य जी, ऐसा ही हो रहा है। तो ठीक है, महात्मा गांधी के समान, स्वामी श्रद्धानंद के समान आपने सबके बीच सत्य को स्वीकार किया, इसका मतलब आगे बढ़ेंगे। तो जो भी सत्य को समूह में स्वीकार करता है उसके कुछ अच्छे लक्षण रहते हैं, और जो समूह में सबके बीच में सच नहीं बोलता है ना, वो गड़बड़ है। तो आप सबके बीच में अपनी गलती को स्वीकार करना सीखिए, यही दर्शन पढ़ने का लाभ होगा। 1000 आदमी बैठे हैं, आपकी गलती है, गुरुजी ने पूछा तो आप हाथ खड़ा कर दिए, हाँ जी मेरी ये गलती है, तो इसी को बोलते हैं आत्मनिरीक्षण। ये आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है। तो ठीक है, तो वो बात यहाँ पर प्रसंग आ गया तो मैं बोल रहा हूं, न तो मेरा ये विषय थोड़ी था।
ये प्रसंग वैसे आ गया आज कि जब मैं उठता हूं तो 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं, और देखेंगे रजोगुण की स्थिति क्या होती है। तो ये स्थिति क्यों हुई उसको पहले जान लीजिए। ये जो स्थिति हुई, उठते ही चादर को फेंक दिया, तो इसलिए गुरुकुल में आज तक मैं अपने पास एक नियम रखा हूं। कौन सा बताऊं? बोल रहा हूं। 4 बजे उठाने की ड्यूटी मैं अब तक भी रखा हुआ हूं। जब भी गुरुकुल में रहता हूं तो बच्चों को मैं ही उठाता हूं 4 बजे अब तक। और 4 बजे वो 4:30 बजे व्यायाम साथ में मैं अब तक करता हूं। 150 बच्चों को खड़े कर देता हूं खुले आकाश में, और उनके साथ लंगोट पहना और व्यायाम करता हूं। तो ये क्यों रखा हुआ हूं मैं? कहीं मेरी प्रवृत्ति खराब ना हो जाए। तो 4 बजे तत्काल, कितनी भी ठंड रहे, कुछ भी हो, चादर को फेंका और उठ गया और प्रार्थना के मंत्र बोला और अपना काम में लग गया। तो इससे इससे मुझे अपना व्यक्तिगत लाभ होता है, दूसरों को कितना होता है अब पता नहीं। और ये स्थिति चादर का कहाँ फेंका था? तो वो ठंड के दिनों में ना, वो कंबल इच्छा नहीं होती छोड़ने की, तो उसको तत्काल उठते ही फेंक देना पड़ता है नीचे। तो कहाँ जाएंगे, उसके बाद उठना पड़ेगा आपको। तो इसको मैं अब तक अपने पास रखा हुआ हूँ, ये एक काम को। बाकी काम को धीरे धीरे मैं छोड़ दिया। खाली पढ़ने पढ़ाने का काम करता हूँ, उठाने का काम करता हूँ। सोने वाले को उठाता हूँ, सोने वाले जाग चलो, तो जाग जाओ। हजारों करोड़ों साल से हम सोए पड़े हैं, तो जागना पड़ेगा आज नहीं तो कल। दर्शन पढ़ना पड़ेगा। तो सुबह जो ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाता है, तो वो जो कुछ बनना चाहेगा बन सकता है। और जो ब्राह्म मुहूर्त में नहीं उठता वो कुछ नहीं बन सकता। हमारे गुरुजी के गुरुजी थे, उनका एक वाक्य था कि ब्राह्म मुहूर्त में उठने वाला राजा बनना चाहेगा बन जाएगा, और विद्वान बनना चाहेगा बन जाएगा। और जितने भी महापुरुष हुए हैं सब ब्राह्म मुहूर्त उठने वाले थे। तो ये स्थिति कब आएगी, कैसी आएगी? जब गुरुकुल में रहता हूं तो ये स्थिति रहती है मेरे पास। जब मैं बाहर चला जाता हूं तो रात देर तक जागना आदि होने से वो देर तक, सूर्योदय होते तक नहीं, कई बार लेट हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय कि ये स्थिति हमारी आनी चाहिए। ये आएगी कब? जब हम रात को बिल्कुल हल्का खाएंगे और सोएंगे। ना तो खाएंगे ही नहीं, सूर्यास्त से पहले जो खाना है खाएंगे, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का। अब पातियां रात को होती हैं और उनकी नींद कभी ठीक होगी? सुबह वो उठेंगे कभी? हल्का, हल्के का मतलब बताइए थोड़ा सा जी। हल्का का मतलब जैसे कोई सामान्य सब्जी ले गए, लौकी की सब्जी, वो बिल्कुल उबाली हुई सब्जी, उसमें मसाला मछली कुछ नहीं, सामान्य घी से या सामान्य कोई सरसों आदि तेल से सामान्य मिर्च आदि मसाला के बिना केवल सामान्य छोंक दे दिए और उसको लिए, तो आपकी देखना पेट की भी दुर्गति नहीं होगी, नींद की भी दुर्गति नहीं होगी, और हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल हल्का, या सूर्यास्त से पहले जो खाना है खा लेंगे, रात को छुएंगे भी नहीं, या केवल दूध पी लेंगे। दूध को भी कई लोग पचा नहीं पाते हैं तो पेट खराब हो जाता है, तो इसलिए बिल्कुल हल्का। तो हल्का खाते ही आप देखेंगे कल से ही सुधार दिखाई देगा, कल सुबह से ही। तो कहने का अभिप्राय कि खाने के ऊपर ये सोने आदि का, अब आप दिन भर चबाते रहेंगे, खाते रहेंगे, कभी भी 10-15 घंटा सोने के बाद भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी। आचार्य जी, बहुत आदमी शाम को खाते नहीं बिल्कुल भी। हाँ, नहीं खाते हैं, है? बहुत आदमी नहीं खाते हैं। हाँ।
तो उनकी स्थिति ठीक रहती है, किंतु रात को नहीं खा करके दिन को अबड़म जबड़म खा लेंगे, मिर्च मसाला अधिक, भारी पदार्थ अधिक खाएंगे, तामसिक राजसिक, तो उससे भी क्योंकि आपको पता है जो मैदा है, मैदा को पचाने के लिए लगभग 7 दिन लगता है। मैदा वाले पदार्थों को हम खाते रहते हैं, उसको पचाने के लिए ही 7 दिन लगता है। वो मैदा वो सब वो छने हुए पदार्थ में डालते हैं ना, वो जो आलू भर के बनाते हैं, क्या समोसा ब्रेड टोस्ट, समोसा ब्रेड टोस्ट, और टोस्ट कई बनाते मिठाइयों में, तो उसको खाएंगे तो वो तो बेचारा पचा ही नहीं है, तो वो उठाएगा कैसे हम। तो इसलिए खाने पीने के ऊपर बहुत संयम बरतेंगे तो योगी बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। खाना मना नहीं कर रहे हैं आपको, खाएंगे, किंतु बहुत हल्का, बहुत सात्विक, बहुत माप तोल करके खाएंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारी नींद भी सात्विक होगी, रासिक तामसिक नींद नहीं होगी, जिससे हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये एक प्रक्रिया बोले नींद की। अब तो ये नींद की अनुभूति आत्मा करती है, ये सूत्र का भाव है। वो नींद अलग है, आत्मा अलग है, इसलिए वो अनुभूति करती है। ये प्रसंग हमारा चल रहा है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आचार्य जी नमस्ते। बोलिए। आचार्य जी, हम बहनों की इच्छा है कि शाम को ध्यान के समय सुबह के मंत्रों को आधार बना के ध्यान करवाएं तो। हाँ ठीक है, सुबह शाम के मंत्र सब आप जो जो बोलेंगे वो सबको बता दें। पहले तो सुबह के ही करवा दीजिए, फिर उसके बाद शाम के। ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद आचार्य। ओम आचार्य जी, ये सुषुप्त आद्या साक्षात्तम ज्ञान क्या है ये? बताएंगे कल। सुसुप्ति आदि का अर्थ होता है सुसुप्ति स्वप्न आदि गाढ़ नींद आदि की अनुभूति करने वाला साक्षी के रूप में आत्मा है। इसलिए शरीर का धर्म सोना अलग, आत्मा का धर्म साक्षी अलग। नहीं, उसका उच्चारण थोड़ा आद्य साक्षात्तम ना। अच्छा अच्छा, सुसुप्त्याद्य साक्षित्वम। आद्य सुसुप्त आद्य असाक्षात्तम ना, क्या असाक्षात्तम ऐसा कुछ लिखा है ना? अलग करेंगे तो होगा सुसुप्त्याद्य साक्षित्वम। सुसुप आधा प भी है, इसलिए आपको उच्चारण करना पड़ेगा सुसुप्त्याद्य साक्षित्वम। ठीक है। और ये क्या आर्य राजगोपाल जी क्या बोल रहे हैं क्या? जी आचार्य जी, कल आपने बोले थे नासा में पानी पीने से, नाक से पानी पीने से कुछ बुद्धि का धीमान हो सकते हैं, इसका कुछ है क्या? हाँ, उल्लेख है आयुर्वेद में। नाक में पानी पीने का, हम गुरुकुल में जो बुद्धिमान नहीं है, जड़ भरत जैसा है, उसको पहले आदत डलाते थे तो वो बहुत सूक्ष्म शास्त्रों की बात भी कंठस्थ कर लेता, और आंख में चश्मा कभी लगता नहीं। इस नाक में पानी पिएंगे, मुंह को बंद रखेंगे तो अपने आप पानी अंदर घुसेगा, तो उससे आंख की चश्मा भी उतर जाने की संभावना है। जी जी और जी बुद्धि तो बढ़ेगी ही। और आयुर्वेद में इससे संबंधित प्रमाण है। उसको नेति कहते हैं आचार्य जी। क्या जल नेति? नहीं, जल नेति में तो नाक से इधर पानी निकालते हैं। तो वो जल नेति का जो पॉट आता है ना, उसी में अगर अंदर हाँ, डालेंगे हाँ। और फिर जाएगा तो चलेगा। हाँ, पहले यहाँ पानी चला जाता है तो सिर थोड़ा दर्द देगा, जैसे जी जी। 1-2-4 दिन। किंतु और ये बिना सिखाने वाले से मत पीजिएगा। जी ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।